सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और अद्वितीय नेता थे। उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आजादी की लड़ाई को हथियारों और संगठन के माध्यम से लड़ने का रास्ता चुना और अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। जन्म 23 जनवरी 1899, कटक, उड़ीसा। पिता जानकीनाथ बोस, एक प्रतिष्ठित वकील। माता प्रभावती देवी भाई। शरत चंद्र बोस भी स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे भी भारत के इतिहास की अनेकों रोचक कहानियां जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता, अब कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक 1919 में इंग्लैंड जाकर ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन 1921 में भारत की सेवा के बजाय देश की स्वतंत्रता के लिए ICS से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से प्रभावित थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक मार्ग के विपरीत सशस्त्र क्रांति को आवश्यक समझा। 1923 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता बने। 1925 साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण गिरफ्तार किए गए। 1930 के दशक यूरोप के कई देशों का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हरिपुरा अधिवेशन 1930 एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया। 1931 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी बनाई, जिसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश राज से पूरी तरह आजाद कराना। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन वे भेष बदलकर भाग निकले। उन्होंने अफगानिस्तान, रूस होते हुए जर्मनी और फिर जापान का रुख किया। हिटलर से मिले, लेकिन जर्मनी की रणनीति से संतुष्ट नहीं हुए। जापान पहुंचे और वहां रास बिहारी बोस की मदद से आजाद हिंद फौज INA इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व संभाला। 1944 में सुभाष ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। INA ने ब्रिटिश भारत की सीमाओं तक आक्रमण किया, मणिपुर और नागालैंड तक पहुंचे, लेकिन जापान की हार के बाद INA भी कमजोर हो गई। 18 अगस्त 1945 को बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस की ताई होकू, अब ताइपेई, ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि वे जीवित थे और गुप्त रूप से भारत लौटे। नेताजी की मृत्यु पर कई आयोग बने, लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने दिखा दिया कि आजादी केवल प्रार्थना से नहीं, बलिदान से मिलती है। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में कई संस्थाएं, सड़कें और योजनाएं उनके नाम से शुरू की हैं। 2021 में भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में उनका जन्मदिन घोषित किया। 30 जनवरी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उनका जीवन साहस, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल है। वे केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक युग थे।